9/2024 को वादी सत्यपाल कश्यप ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपने पिता द्वारिका प्रसाद की गला दबाकर हत्या कर देने और शव को जंगल में गड्ढे में डाल देने के संबंध में थाना कैंट पर मुआवजा संख्या 472/24 धारा 103(1) 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। घटना का अनावरण, घटना के सफल अनावरण, विवेचना के क्रम में बयान, स्वतंत्र साक्षी, PM रिपोर्ट, परिस्थिति जन साक्षी के आधार पर अभियुक्त प्रशांत कश्यप पुत्र हरपाल कश्यप निवासी नवीनगर थाना कैंट जिला बरेली, उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया, जिसे साक्ष्यों के आधार पर उसके घर ग्राम नवीन नगर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ विवरण, अभियुक्त प्रशांत कश्यप उपरोक्त ने घटना का इकबाल करते हुए बताया कि वो कुछ समय से अपने दादा द्वारिका प्रसाद के साथ रहता था और कासिम मोटर मैकेनिक सदर बाजार कैंट में मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। सुल्फा और कैप्टन गोगू का नशा करने का आदी हो गया था और मड़ी पर मीट पकाता था। मीट पकाने को लेकर उसके दादा द्वारिका प्रसाद मना करते थे और प्रशांत को गाली गलौज करते थे। देखिए पूरी रिपोर्ट मंडल हेड आमिर मलिक के साथ। जी देखिए, दिनांक 29 सितंबर को रात में पुलिस के पास लगभग 10 बजे के बाद एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम द्वारिका प्रसाद है, उनका शव एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट, चौकी प्रभारी और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और उसके बाद हम लोगों के द्वारा फोरेंसिक टीम मौके पे बुलाई गई। वहां पे जब हम लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहां पे कुछ मार्क्स बने थे, निशान बने हुए थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनको ज़मीन पे घसीटते हुए लाया गया है और उसके बाद यहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को फेंका गया है। डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया गया तो उस पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन गले पे कुछ हल्के से नीलगू टाइप के निशान आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि गला दबा के हत्या की गई है, लेकिन हम लोग उस समय तक स्पष्ट स्थिति में नहीं थे। उसके पश्चात हम लोग जहाँ पे ये रहते थे, ये एक मढ़ी है जिसमें कई सारे मूर्तियों की स्थापना है, वहीं पे ये रहते थे और वहाँ पे चप्पलें जो है इनकी थोड़ी दूर दूर पड़ी हुई थी, जिससे ये प्रथम दृष्टया ये आभास हो गया कि घटना के समय इनके साथ मारपीट हुई होगी और उसके बाद इनको उनकी हत्या करके शव को ले जाके उधर फेंका गया है। इसके पश्चात हम लोग जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में हम लोग गए। वहाँ देखा तो एक छोटे वाले गैस पे एक पतीला था, उसको जब हम लोगों ने हटवा के देखा तो उसमें नॉनवेज पका हुआ था। चूँकि वो एक मंदिर के पुजारी थे तो ये स्थिति थोड़ी सी संशयकारी थी कि यहाँ पे मंदिर पे नॉनवेज क्यों बना हुआ है। तो जब पता किया गया कि नॉनवेज कौन बना तो कौन खाता है, तो वहाँ पे जो जिनकी हत्या हुई उनको लोग गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कुछ फॉलोअर वहाँ अभी गए थे, तो उनका कहना था कि सर हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुरुजी के द्वारा नॉनवेज कभी नहीं खाया गया है। और उसी समय इनका पोता जो प्रशांत है वो उनके साथ में ही रहता था, ये आ गया और इसने कहा कि नॉनवेज मैंने बनाया था। तो हम लोग के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मंदिर पे अगर नॉनवेज बन रहा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने इसी के आधार पे विवेचना को आगे बढ़ाया गया और जब इससे प्रशांत से हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन मैं नॉनवेज लेके आया था तो नॉनवेज बनाने को लेके बाबा